मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने भाषण में भगवान कृष्ण और भगवान महाकाल को याद किया। यहां हम मुख्यमंत्री महोदय से एक सवाल पूछते हैं कि अगर आपने परमात्मा को याद किया था तो उनकी बातों को भी थोड़ा याद कर लेते। यहां भगवान कृष्ण का नाम लिया, लेकिन कर्म प्रधान होने का उनका संदेश आप यहां भूल गए। इंदौर में अगर आपकी सरकार सही से काम करती तो इतने लोगों की जान इस तरह से नहीं जाती। आपने खुद को बाबा महाकाल का बेटा बताया, लेकिन समाज का कल्याण आपको याद नहीं रहा। इतना ही याद रख लेते कि जिस शिव का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए विष धारण किया था। आपकी सरकार लोगों को साफ पानी तक नहीं दे पा रही है। आज एमपी हाईकोर्ट में दूषित पानी से मौत के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें एमपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए सिर्फ 4 मौत की बात कही है। सोचिए, 4 मौत, जबकि सरकार के मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि लापरवाही बरती गई है और मौत का आंकड़ा ज्यादा है। एमपी में मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और लापरवाहियों की लिस्ट लंबी होती गई। कभी मौत का आंकड़ा 3 बताया गया, कभी 7, कभी 10 और अब 15। इसलिए आप मान नहीं रहो कि ये डेथ हुई है, या किसी हॉस्पिटल में अपने स्तर पे उन्हें भर्ती कर लिया, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तो जो उसके कारण से डेथ हुई है वो 15 से ज्यादा। लापरवाही की हद तो देखिए। जिस पाइपलाइन के जहरीले पानी को पीकर लोगों की जान गई, उसके लिए 8 अगस्त को नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी। टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे खोला जाना था, लेकिन टेंडर को 100 से ज्यादा दिन बाद यानी 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे खोला गया। सोते सिस्टम की नींद कैसे टूटती है, ये इससे पता चलता है कि इंदौर दूषित मामले में मंच पर मुस्कुराने वाले मुख्यमंत्री ने आज अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को हटाने का निर्देश दिया, ताकि ये भी लगे कि सरकार एक्शन में है। जांच में पता चला है कि इलाके के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई और क्लेसबेला जैसे बैक्टीरिया पाए गए हैं, जिसकी वजह से उल्टी, दस्त और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। इससे साफ होता है कि भागीरथपुरा के लोगों को दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा था और इसकी भनक सिस्टम को थी ही नहीं, और अगर हुई भी होगी तो इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इस मामले को लेकर आज इंदौर में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर लेकर उनका पुतला जलाया और सवाल पूछा कि 15 मौत के बाद कैलाश विजयवर्गीय इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। हम लोगों की मांग है कि सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। कदम कदम पर बढ़ती गई लापरवाही जान पर बहुत भारी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद एमपी में बेशर्मी की हंसी सुनाई दे रही है। अब आप ये लिख कर रख लीजिए कि इंदौर में भी वही पुराना पैटर्न अपनाया जाएगा, जिसे हमारे देश में पहले भी अपनाया जाता रहा है। जैसे सरकार कहेगी किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, फिर मरने वालों के लिए राहत राशि का एक ऐलान हो जाएगा, और इसका ऐलान भी कर दिया गया। इसके बाद एक सेट पैटर्न पर चलते हुए लापरवाही की बात कही जाएगी, ये भी मंत्री मान रहे हैं। इसके बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार, ये हत्याएं हुई। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। जो लोग इस पानी से प्रभावित हैं, सबसे पहले उनको राहत प्रदान की जाए, जिसके लिए युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम चल रहा है। ये संवेदनहीन लोगों की सरकार है, इससे जनता न्याय की अपेक्षा कर ही नहीं सकती। प्रशासनिक चूक है, लेकिन कैलाश वर्गीय वहाँ के विधायक मंत्री हैं, उनको इस तरह का हल्का फुल्का बयान उपहास बनाने के लिए नहीं देना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।